दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे विशिष्ट शिक्षकों का वेतन के बारे में और विशिष्ट शिक्षकों का वेतन विसंगति के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, शिक्षा विभाग ने पहले ही स्पष्ट किया था कि किसी भी वरीय शिक्षक का वेतन किसी भी कनिष्ठ शिक्षक से कम नहीं होना चाहिए। खास करके शिक्षकों का जो वेतन निर्धारण किया गया है, तो विशिष्ट शिक्षकों में अभी तक कुछ न कुछ वेतन विसंगतियां हैं। खास करके जो छठा फेज के शिक्षक हैं, जिनकी बहाली 2022 में हुई थी और वे परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं। और जो नियोजित शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं, जिनका वेतन निर्धारण कर दिया गया है दोस्तों, जो भी डीए है, एचआरए है, उसके अनुसार उनका वेतन बढ़ गया है, उसके भी बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेतन विसंगति का निराकरण के लिए एक पत्र आया था दोस्तों, 23 दिसंबर 2024 को शिक्षा विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि विभागीय संकल्प संख्या 1157 दिनांक 29 अगस्त 2020 के द्वारा पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निकाय संस्थानों अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतन संरचना में सुधार करने के उद्देश्य से उनको 1 अप्रैल 2021 को देय वेतन में 15% वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। यानी कि जो वेतन विसंगति है या जो वेतन संरचना है, उसमें सुधार करने के लिए 1 अप्रैल 2021 को 15% वेतन वृद्धि देने का निर्णय लिया गया विभाग के द्वारा। पुनः उक्त के परिप्रेक्ष्य में वर्धित दर से वेतन के निर्धारण हेतु वित्त विभाग के परामर्श से विभागीय आदेश के ज्ञापांक 1816 दिनांक 12 नवंबर 2021 के द्वारा पूर्व से निर्गत पे मैट्रिक्स को प्रतिस्थापित करते हुए 1 अप्रैल 2021 से वित्तीय लाभ अनुमान किया गया। विभागीय आदेश संख्या 1816 दिनांक 12 नवंबर 2021 के कंडिका 7 के 3 में स्पष्ट है कि पे मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण में यदि किसी शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष का मूल वेतन अपने से कनिष्ठ शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष से कम निर्धारित हो, तो उनका मूल वेतन कनिष्ठ शिक्षक के मूल वेतन के अनुरूप निर्धारित किया जाए। अतः आप सभी संबंधित को निर्देश दिया जाता है कि उक्त के परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। यानी जो भी पे संरचना बनाया गया है विभाग के द्वारा, जो भी पे मैट्रिक्स बनाया गया है, उसके अनुसार यदि किसी वरीय शिक्षक का किसी सीनियर टीचर का मूल वेतन यानी बेसिक पे जूनियर टीचर कनिष्ठ शिक्षक से कम है, तो उसका जो मूल वेतन है वो कनिष्ठ शिक्षक के मूल वेतन के अनुरूप ही निर्धारित किया जाए। इस पर जो है कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। ये 23 दिसंबर 2024 को शिक्षा विभाग का आदेश आया था दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 23 दिसंबर 2024 एक ये चीज हो गया दोस्तों। अब वेतन विसंगति कहाँ है? जो 2022 के शिक्षक या जो भी शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो उनका जो है वेतन निर्धारण किया गया है पे प्रोटेक्शन के अनुसार। जो छठा फेज के शिक्षक हैं 2022 के, उनका बेसिक पे 25,000 से कम था, तो उनका वेतन निर्धारण 25,000 पर किया गया। एक ये चीज है। इनकी बहाली 2022 में हुई है, जबकि जो बीपीएससी टीआरई के द्वारा जो शिक्षकों की बहाली हो रही है, बीपीएससी टीआरई 1, उनको जो है अब तक 2 इंक्रीमेंट मिल गया है। 2 इंक्रीमेंट के साथ में उनका बेसिक पे 26,520 रुपया होता है या 26,000 प्लस होगा। जबकि जो 2022 के शिक्षक हैं, जुलाई में उनको एक इंक्रीमेंट दिया गया था, जुलाई 2025 में, तो 25,750 रुपया हुआ था और फिर से ये एक इंक्रीमेंट काट लिया गया विभागीय आदेश के अनुसार, तो उनका बेसिक पे 25,000 हुआ। अब जनवरी 2026 में फिर से जो छठा फेज वाले शिक्षक हैं, उनका बेसिक पे 25,750 रुपया हो जाएगा। जबकि बीपीएससी टीआरई 1 के जो 1 to 5 के शिक्षक हैं, उनका बेसिक पे 26,000 से ज्यादा होगा। तो ये तो विसंगतियां हैं कि जिनकी बहाली पहले हुई है, संभवतः उनका मूल वेतन या उनका ग्रॉस सैलरी ज्यादा होना चाहिए। एक ये चीज हो गया। जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 है, इसमें स्पष्ट किया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों के समान करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। यानी जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो जो उनको बनाया गया है नियमावली के द्वारा जो विशिष्ट शिक्षक बनाया गया है नियोजित शिक्षकों को, स्थानीय निकाय के शिक्षकों को, वो जो विद्यालय अध्यापक नियमावली है 2023 उसी के तहत विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी शिक्षकों के समान करने के लिए ही बनाया गया है। जब बीपीएससी शिक्षकों के समान करने के लिए बीपीएससी शिक्षकों के नियमावली के समान करने के लिए विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनाया गया है तो विशिष्ट शिक्षक का वेतन बीपीएससी शिक्षकों के वेतन से कम नहीं होना चाहिए। जहां तक बात पे मैट्रिक्स का है दोस्तों, फिटमैन मैट्रिक्स टेबल का है, तो विशिष्ट शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो, दोनों प्रकार के जो शिक्षक हैं उनका जो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल है या पे मैट्रिक्स है वो समान है। 1 to 5 का जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 25,000 रुपया है। 6 to 8 का जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 28,000 है। 9-10 का जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 31,000 है और 11-12 का जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 32,000 है। इसके अतिरिक्त जो 2022 के शिक्षक हैं दोस्तों, अगर उसकी बात करें तो 25,000 से उनका बेसिक पे स्टार्ट हुआ है और बीपीएससी टीआरई 1 जो 1 to 5 के शिक्षक हैं उनका भी बेसिक पे 25,000 से स्टार्ट हुआ है। चूंकि जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो जनवरी 2025 से बने हैं, तो जो छठा फेज के शिक्षक हैं जनवरी 2026 में जब उनको एक इंक्रीमेंट मिलेगा तो उनका बेसिक पे 25,750 रुपया होगा। जबकि जो बीपीएससी टीआरई 1 के द्वारा जिनकी बहाली हुई है 2 इंक्रीमेंट के साथ उनका बेसिक पे 26,520 रुपया हो जाएगा। तो 26,520 रुपया तो 25,750 रुपया से ज़्यादा हुआ। और ऐसे अगर वरीयता निर्धारण की बात करें तो विभाग ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जिनको ज़्यादा अनुभव होगा यानी प्रशिक्षण की तिथि जिनका सबसे पहले होगा वही सबसे वरीय होंगे। तो जो छठा फेज के शिक्षक हैं 2022 वाले का, वैसे शिक्षकों का जो बहाली हुआ था वो पूर्णतः प्रशिक्षित के रूप में हुआ था। हाँ, भले ही दो साल प्रोबेशन पीरियड के वजह से उनको जो है ग्रेड पे का लाभ नहीं दिया गया, लेकिन उनकी बहाली प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में हुई थी। तो ये बीपीएससी शिक्षकों का जो वेतन ज़्यादा है दोस्तों, ये विशिष्ट शिक्षक से ज़्यादा है, तो इसके समान करने के लिए संघ के द्वारा या विभाग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। वहीं पर 6 to 8 की अगर बात करें तो 2 इंक्रीमेंट के साथ में 29,700 रुपया होता है जो टीआरई 1 के हैं 6 to 8 के, जबकि जो विशिष्ट शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद बने हैं उनका 28,840 रुपया ही होता है। जो बीपीएससी टीआरई 1 के शिक्षक हैं जनवरी 2026 से जो 1 to 5 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 26,520 रुपया होगा और 58% डीए के अनुसार 15,382 रुपया और एचआरए 5% के अनुसार 1,326 रुपया, 1,000 मेडिकल हो गया, ग्रॉस सैलरी 50,064 रुपया, 10,056 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी जो होता है उनका 4,008 रुपया होता है। ये इनको जुलाई से मिल रहा है। एक ये चीज हो गया दोस्तों कि 26,520 रुपया जुलाई 2025 से टीआरई 1 के जो शिक्षक हैं उनका 26,520 रुपया बेसिक 26,520 रुपया इनका बेसिक पे है। जुलाई 2026 में फिर से इनका बेसिक पे बढ़ करके 27,320 रुपया हो जाएगा। जबकि जो छठा फेज वाले शिक्षक हैं 1 to 5 का, उनका एक इंक्रीमेंट के साथ में जनवरी 2026 में 25,750 रुपया होगा और फिर 2027 में 1 जनवरी 2027 को एक इंक्रीमेंट लगेगा तो उनका 26,520 रुपया होगा। तो ये वेतन का डिफरेंस हमेशा रहेगा दोस्तों जब तक कि ये वेतन विसंगति दूर ना हो जाए। तो ये 1 to 5 का हो गया आपका बीपीएससी टीआरई 1 का। उसी तरह से अगर 9-10 की बात करें तो 32,980 रुपया के साथ में इनहैंड सैलरी 49,384 रुपया और टीआरई 1 11-12 की बात करें तो 50,945 रुपया। जुलाई 2026 में फिर से जो टीआरई 1 के शिक्षक हैं उनको एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा तो ये 26,520 रुपया 27,320 रुपया हो जाएगा। जो टीआरई 2 के शिक्षक हैं दोस्तों 25,750 रुपया अभी है। जुलाई 2026 में फिर से ये बढ़ करके जो है 26,520 रुपया हो जाएगा। इनहैंड सैलरी 38,874 रुपया हो जाएगा। जो टीआरई 3 के शिक्षक हैं 25,000 रुपया से उनका बेसिक पे स्टार्टिंग है। 1 to 5 का एक इंक्रीमेंट मिलेगा तो 25,750 रुपया मिलेगा।
बेसिक पे। जो भी सक्षमता 1 पास शिक्षक हो या सक्षमता 2 पास शिक्षक हो, बेसिक पे के अनुसार आप यहाँ पर दे सकते हैं। वैसे सक्षमता पास शिक्षक जिनका बेसिक पे 25,000 रुपया है, DA 58%, 5% HRA मेडिकल लगा करके जो उनका NPS डिडक्शन है खुद का और सरकार के द्वारा, टोटल 9,480 रुपया जमा होगा और 47,200 रुपया उसका ग्रॉस सैलरी होता है। इनहैंड सैलरी 37,770 रुपया होता है। और जो जिनको एक इंक्रीमेंट मिल गया है 25,750 रुपया, जो विशिष्ट शिक्षक हैं छठा फेज वाले का, जनवरी 2026 से उनका बेसिक पे 25,750 रुपया होगा। इसमें 58% DA, 5% HRA मेडिकल लगा करके जो NPS में उनका जमा होगा 9,764 रुपया होगा। ग्रॉस सैलरी 48,638 रुपया होगा और इनहैंड सैलरी इनका 38,874 रुपया हो जाएगा। जिनका बेसिक पे 26,520 रुपया होगा, 58% DA, 5% HRA, 1,000 मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 50,064 रुपया होगा। इसमें से 10,056 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी होगा 4,008 रुपया। जिनका 27,320 रुपया बेसिक पे होगा दोस्तों, उनका इनहैंड सैलरी होगा 41,185 रुपया। BPSC TRE 1 के जो शिक्षक हैं जुलाई 2026 में उनको एक इंक्रीमेंट और मिल जाएगा, 1 to 5 हो या 19 हो या 11-12 हो। 1 to 5 का जो बेसिक पे अभी 26,520 रुपया है तो वो 27,320 रुपया हो जाएगा। तो जुलाई 2026 से जो TRE 1 to 5 के शिक्षक हैं उनका इनहैंड सैलरी 41,185 रुपया होगा। जबकि जो छठा फेज वाले शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं परीक्षा पास करने के बाद, वो 38,874 रुपया हो जाएगा। इसी तरह से अलग अलग प्रकार के शिक्षक जिनका बेसिक पे पर वेतन निर्धारण हुआ है, आप अपने बेसिक पे के अनुसार आपको देख लें कि जनवरी 2026 से आपका वेतन कितना होगा, चाहे वो BPSC शिक्षक हो चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो। जो 2003-5 के शिक्षक हैं दोस्तों, जनवरी 2026 से उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो जाएगा विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद। 58% DA, 5% HRA मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी उनका होता है वो 61,357 रुपया होता है। 12,370 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी 48,987 रुपया होगा। जो 6-7 के शिक्षक हैं उनका वेतन निर्धारण 31,670 रुपया हो जाएगा जनवरी 2026 से और इनका इनहैंड सैलरी हो जाएगा 47,589 रुपया। जो 8-9 के शिक्षक हैं 46,234 रुपया। तो आप अपने बेसिक पे के अनुसार जिस पर आपका वेतन निर्धारण हुआ है या इंक्रीमेंट के बाद जो आपका बेसिक पे होगा उसके आधार पर आप अपना इनहैंड सैलरी या टोटल सैलरी यहाँ पर देख सकते हैं। जहाँ तक बात वरीयता निर्धारण का है दोस्तों, विभाग ने आदेश जारी किया था 22 नवंबर 2025 को वरीयता निर्धारण से संबंधित। इसमें यह स्पष्ट किया गया था कि जो प्रशिक्षित वेतनमान या प्रशिक्षण का तिथि है, यानी जिनको ज़्यादा अनुभव होगा वो सबसे वरीय होंगे। तो उसी तरह से जो विशिष्ट शिक्षक हैं, चाहे वो छठा फेज हो या उससे पहले के हो, 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो भी नियोजित शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं, तो उनको जो BPSC TRE 1 के शिक्षक हैं, TRE 2 के शिक्षक हैं या TRE 3 के शिक्षक हैं, उनसे अनुभव ज़्यादा है तो संभवतः नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक BPSC शिक्षक से सीनियर होंगे। या ऐसे कह सकते हैं जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक नहीं भी बने हैं, अगर नियोजित शिक्षक को अनुभव ज़्यादा है, वो पहले से नौकरी कर रहे हैं, तो वो विशिष्ट शिक्षक BPSC शिक्षक से सीनियर होंगे। अब आपको आने वाले समय में पता चलेगा दोस्तों कि विभाग वेतन विसंगति जो है विशिष्ट शिक्षकों का वो किस प्रकार से उसको दूर करती है। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।